मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू डे। आज राइडिंग का पता नहीं कौन सा दिन है, बट आज का राइड थोड़ा शॉर्ट और थोड़ा प्लेजेंट होने वाला है। आज हम लोग 130 किलोमीटर्स राइड करेंगे फ्रॉम चेन्नई टू पौंडीचेरी, और रोड एकदम कोस्ट के पास से जाता है। आई विल शो यू। दिस इज़ आवर इंडियन मैप, और अभी हैं हम लोग चेन्नई में यहाँ पे, और एकदम कोस्ट के किनारे, रिवर के किनारे होते होते यहाँ हम लोग पौंडीचेरी आएंगे। यस, तो आज का यही रूट है। वी आर ऑलमोस्ट नियर द लास्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। पौंडीचेरी एक बहुत ही प्रिटी, बहुत ही सुंदर जगह है। जाएंगे, आराम करेंगे, पिज़्ज़ा वगैरह खाएंगे और बीचेस एंजॉय करेंगे। कल फिर निकलना है, पता नहीं कहाँ निकलना है, देखते हैं कल। पहले पौंडीचेरी तो पहुँच जाएं। सी यू देयर। सो आई एम रेडी टू गो। होटल में जो हमारे भाई लोग थे वो भी बिहार से ही थे। आज का डिस्टेंस है 130 किलोमीटर्स। 2 घंटा 26 मिनट दिखा रहा है। 2:30 बजे तक पहुंच जाएंगे बता रहा है। आराम आराम से जाएंगे गाना सुनते हुए। एपोकलिप्स। और रास्ता बहुत ही स्ट्रेट और पुलिटी है। पहले इस रूट पे ट्रैवल कर चुके हैं। अगर साउथ इंडिया में किसी से भी पूछोगे कि कौन सा रूट है जहाँ मस्ट ट्रैवल करना चाहिए, तो चेन्नई टू पौंडीचेरी हमेशा हर कोई बोलेगा, बिकॉज इट इज़ ब्यूटीफुल एंड इट्स द मोस्ट प्रिफर्ड रूट बाय एनी बाइकर और फॉर अ ड्राइव, बिकॉज इट्स शॉर्ट एंड नॉट टू कॉम्प्लिकेटेड। पौंडीचेरी भी अच्छा जगह है टू बी इन। चेन्नई के ट्रैफिक से निकलने में जो इशू होता है बस, उसके बाद तो कोई ख़ास प्रॉब्लम है नहीं। तो आई हैव बीन देयर बिफोर एंड फिर से जा रहे हैं। पता नहीं फिर से कभी जाएंगे। तो आज का ट्रिप ज़ीरो कर लेते हैं। ज़ीरो। कल अराउंड 360 किलोमीटर्स हमने ट्रैवल किया था। तो इट वॉज़ रेनिंग वेरी हैविली रात को, तो मुझे लगा नहीं था कि सुबह तक फिर सब चीज़ ड्राई हो जाएगा, क्योंकि सुबह 5 बजे तक भी बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही थी, 6 बजे तक भी। बट इट गॉट ड्राई एंड द वेदर इज़ वेरी प्लीजेंट। धूप नहीं है, ऐसा ही वेदर चाहिए होता राइड करते टाइम। फॉर्चुनेटली अभी तक ऐसा ही वेदर मिला है। तो हम लोग अभी जिस रोड में है इसको बोलते हैं ईस्ट कोस्ट रोड, और यही रोड एकदम सीधा पौंडीचेरी चला जाता है। ईस्ट कोस्ट रोड के राइट हैंड साइड मेन टाउन जो है चेन्नई का, जिसमें मेट्रोज वगैरह सब कुछ है, वो रहता है। और लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप चले जाइएगा, ये जो है 200 मीटर्स 250 मीटर्स, इसमें बीचेस शुरू हो जाते हैं। इधर आपको 2-3 किलोमीटर जाना पड़ेगा, मेन टाउन सब कुछ मिलने लगेगा। तो हम लोग जो कल लंच और डिनर दोनों किए, यही ईस्ट कोस्ट रोड पे 2 रेस्टोरेंट था। एक टस्कन्स जो कि बिल्कुल रोड पे था, और एक दूसरा जो कि बीच साइड में था वहाँ पे। तो इट वाज ओवरऑल नाइस एक्सपीरियंस। सेल्फी। सो दिस इज़ अ लेक, और वो ओशन हमारा, और राइट में पूरा चेन्नई। लगता है यहाँ जनरली लोग रुक के फ़ोटोज़ खिंचाते हैं। आई होप वहाँ कहीं दूर समुंदर दिख रहा होगा। यही है ईस्ट कोस्ट रोड का मज़ा, अपना कोस्टल रोड। बहुत दिन से बातें नहीं की है, तो कुछ बातें करते हैं। जैसे
ये जो इंडिया ट्रिप है, आई हैव बिन प्लानिंग दिस सिंस 2-3 years, 3-4 साल से, और फाइनली आज हाफ वे पहुँच चुके हैं। हाफ वे, वी कैन से इट्स हाफ वे। We have reached Pondicherry almost. Kanyakumari we will be there in Kanyakumari in 2-3 days. Everything is going way smooth and way fine. The interesting part is इस ट्रिप के बारे में I planned nothing at all. इस ट्रिप के बारे में कुछ भी प्लान नहीं था। Like where to stay, what to take, with whom I am gonna go, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऊपर से ये बारिश का मौसम, इट वॉज ट्रबलिंग। जितनी बारिश हो रही थी हमारे साइड और न्यूज़ एंड ऑल, तो इट वॉज स्केरी कि अगर बारिश पड़ जाती है, फ्लड आ जाता है या कुछ हो जाता है तो फिर कैसे होगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो बस बाइक उठाए और निकल गए। बहुत मिनिमल लगेज, यही एक टैंक बैग है और यही एक टॉप बॉक्स है मेरे पास। मतलब 35 liters ऑफ लगेज आई हैव। And the trip duration, I had no idea about it. I thought it's gonna be 10 days, 15 days, 20 days. I was prepared for a month कि हाँ 1 महीना भी लग सकता है, और it's already I think 8 to 9 days या 10 दिन, पता नहीं 10 दिन हो गया मुझे निकले हुए, और अभी तक चल रहे हैं, और अभी और 10-15 दिन लगेगा। August 16 या 17 है आज। बट जो भी है, अनप्लान ट्रिप आर द बेस्ट, सोलो ट्रिप इज़ द बेस्ट। अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं what it feels to travel solo with you and your thoughts. It's suggestible. Do it once in your life. Not such a big trip, but go solo somewhere. Sit somewhere. Just go and trek or ride. You have all the freedom. अभी तक वी हैव ऑलमोस्ट कवर्ड अराउंड 2500 किलोमीटर्स घर से जो शुरू किए हैं। 2500 किलोमीटर चले जा रहे हैं कंटिन्यूस। एक ब्रेक लिया विशाखापट्टनम में। सो एवरीथिंग इज़ गोइंग प्रीटी फाइन स्मूथ। आगे के भी काफ़ी सारे प्लान्स हैं, अभी से आना शुरू हो गया। अब क्या करना है, एक छोटा सा वॉक करने का सोचा है स्पेन में। कमीनो तो सेंटियागो करके एक वॉक है स्पेन में, स्पिरिचुअल, बहुत ज़्यादा लोग वहाँ के करते हैं। बाहर से भी लोग आते हैं करने के लिए। नेक्स्ट ईयर का तो ये प्लान कर रहे हैं। आई डोंट नो। इस ट्रिप को भी लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे कि गुजरात जाना है कि नहीं प्रॉपरली अंदर, कश्मीर जाना है कि नहीं, कैसे जाएंगे, दिल्ली स्टे लेना है, घर जाना है बीच में, नेपाल होके घर जाना है, कैसे घर जाना है। देयर आर मैनी क्वेश्चंस बट आई हैव लेफ्ट देम फॉर फ्यूचर। मुंबई सूरत तो पहुंच जाएं पहले, फिर आगे का सोचेंगे। अभी आई हैव बेटर थिंग्स टू वरी अबाउट एंड आई हैव बेटर थिंग्स टू डू, लाइक एन्जॉय। आई एम हैविंग अ बाउल, आई एम ईटिंग द फूड आई लव, आई वॉन्ट। खाना मुझे बहुत पसंद है, हम खा रहे हैं मस्त दबा के। घूमना पसंद है, घूम रहे हैं। बाइक पसंद है, बाइक चला रहे हैं। सो इट्स जस्ट परफेक्ट राइट नाउ and I want to be like this. I want it to be like this for a while. एक ब्रेक मिल जाता है लाइफ से, और एक्चुअली क्या करना है वो समझ में आता है। क्या करना है, कब तक करना है, एक वेटेज भी आ जाता है लाइफ में। By the way, I'm vlogging all of it for myself. Most probably I am gonna upload it on YouTube, but हो सकता है कि पूरा ट्रिप का ही व्लॉग ना डालें। ये हो सकता है कुछ पार्ट डाल दें, हो सकता है कुछ पार्ट ना डालें। इट वॉज ओवरऑल स्पिरिचुअल ट्रिप, अ सोलो स्पिरिचुअल ट्रिप, एंड इट इज़ गोइंग वेरी फाइन एंड आई एम वेरी हैप्पी विद इट। जितना बोलें उतना कम है। रोज़ बाइक चलाते हैं सुबह सुबह 5 घंटा 6 घंटा, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर बाइक लगाते हैं, वॉक करके बीच पे चले जाते हैं। थकान नहीं होता है, मस्त फूड एंजॉय करते हैं, थकान नहीं होता है। आराम से सो जाते हैं, अगले दिन फिर इतना एनर्जी पता नहीं कहाँ से आ जाता है कि फिर से उठते हैं और फिर से बाइक लेके चले जाते हैं। सो इट्स ऑल पार्ट ऑफ लाइफ एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि आई टुक दिस डिसीजन
and I did a trip in my 20s. I am 23 years old and I am traveling India. I have almost covered 21 states and 3 union territories. कुछ 7-8 स्टेट बचे हुए हैं, कुछ 4-5 यूनियन टेरिटरीज बचे हुए हैं. इस ट्रिप ख़त्म होते होते 2-4 बचेंगे. आई एम गोना गेट इंडिया डन. और फिर सेलेक्टिव प्लेसेस जाएंगे, इंटरनेशनल घूमेंगे, बहुत कुछ है करने को. सो या लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. बहुत डायलॉग हो गया आज के लिए. हम बाइक पे कंसंट्रेट करते हैं और पौंडीचेरी पहुंचते हैं. सो या आई वांटेड टू से दिस, सो आई जस्ट डिड. पीछे लिफ्ट मांग रहा था, देखें ज़रा क्या बात है. आजा. कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, कितना दूर? वहाँ बैठो, आ जाओ. सीधा पौंडीचेरी, जहाँ उतरना उतर जाना. आ जाओ. जहाँ उतरना होगा ना बता देना, ठीक है? ओके. क्या नाम है तुम्हारा? ओके. सो इसको पता नहीं, लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है थोड़ा, तो जहाँ उतरेगा उतार देंगे. बाय. आई थॉट इसको दूर जाना है, पास में उतरना था. ओके. सो पौंडीचेरी इज़ 90 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर. क्या सुंदर रोड है, हम बता नहीं सकते. इतना अच्छा फील हो रहा है राइड करने में. सो प्लेजेंट. और स्पीड मेरा 60 to 70 के बीच बहुत कामली चल रहा है. वाह. जब लास्ट टाइम आए थे तो ये सारे रोड इतने अच्छे नहीं थे. इनको पूरा रिपेयर किया गया है. साइड में पेवर ब्लॉक लगा के फुटपाथ चलने के लिए रास्ता बनाया गया है. मार्किंग्स प्रॉपर की गई हैं. इतना पॉलिश्ड नहीं था ये रोड. साइंस और प्रॉपर स्टॉपेज साइंस सब कुछ दिए गए. सो इट्स वे बेटर नाउ. और 2-4 राइडर दिखे फॉर द फर्स्ट टाइम. 2-4 राइडर दिखे इस रूट में जो कि जा रहे थे अपना रॉयल एनफील्ड पे बैग टांग के. बस चलते रहो. 70 kilometers covered, 60 kilometers to go. Jharkhand. I am from Jharkhand. I am going to Kanyakumari. Jharkhand. Yeah. 1 month. I will go to Mumbai and then to Delhi. From Kanyakumari to Mumbai and then Delhi. Yeah. You are from Tamil Nadu itself, Chennai. Okay. Sorry. Okay. Happy birthday, bro. Where are you going? Pondicherry? For celebrating? Okay. Chalo. Take care.
सो देयर इज़ द बीच एंड दिस इज़ द रिवर। भाई का आज बर्थडे है तो पौंडीचेरी जा रहे हैं चेन्नई से सेलिब्रेट करने। नाइस, दे हैव अ गुड प्लेस टू गो टू। हमारे इधर ऐसा थोड़ी होता है कि चले गए गुड्डा से बाइक उठा के, नहीं वहाँ सुंदर डैम है। और ये अच्छा जगह है, ये भी अच्छा जगह है। यहाँ पे जो एक एरिया है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं, उसके लिए फेमस है। पिंचीवरम नाम है शायद, और यहाँ से कुछ 100 किलोमीटर्स दूर है। तो अगर रास्ते में हम लोग को मिलेगा तो ज़रूर रुकेंगे। और यही छोटे छोटे शूट्स और रूट्स मैंग्रोव फॉरेस्ट के यहाँ पे दिख रहे हैं। नाइट में होटल है, यहाँ पे बैम्बू बिरयानी ट्राई करने के लिए आए थे। और लास्ट टाइम आए हुए हो गया 3 साल, 2-3 साल तो शायद हो ही गया। सारा फ्लैशबैक आ रहा है। और इसी लेन में अंदर जाके एक रेस्टोरेंट था, कैफ़े एक्सटीसिया था कि क्या था, वहाँ का पिज़्ज़ा, वुडन ओवन पिज़्ज़ा बहुत फेमस है, तो वहाँ खाए थे। एक और था कैफ़े डिज़र्टेरिया, जहाँ पे हम लोग लास्ट टाइम तो नहीं खा पाए थे, बट इस टाइम तो डेफिनेटली आई एम गोना हैव। सो बेसिकली दिस इज़ पौंडीचेरी एंड इट्स बीच। हमारा होटल वहाँ पे है, एकदम पास में ही है। और ये पूरा बीच है। यहाँ पे 2 व्हीलर्स पहले अलाउड था, अभी प्रोहिबिट करके रखा है सबको, आने नहीं दे रहा है। और लिखा हुआ है स्विमिंग इज़ ऑल्सो प्रोहिबिटेड, आई डोंट नो व्हाई। तो कोई रेस्टोरेंट खोजते हैं पास में, भूख लगी है, छोटा सा स्नैक्स कम लंच करते हैं और फिर आराम से जाके रात को डिनर करेंगे। लोग पता नहीं क्यों लड़ाई कर। सो लेट्स हैव समथिंग टू ईट फर्स्ट। सो दिस इज़ वेयर वी आर। पता नहीं मेरा आवाज़ आ रहा है कि नहीं, हवा थोड़ी तेज़ है यहाँ पे। तो ये है, वो है महात्मा गांधी का स्टेच्यू, और ये पूरा बीच का शोर है। ये आई गेस रॉक बीच है पौंडीचेरी। वॉक करते करते थोड़ा दूर आ गए। इट्स वेरी प्रिटी एंड इट्स वेरी प्रिटी एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। आराम से यहाँ बैठते हैं, चिल करते हैं, आराम से फिर स्नैक्स करने को जाएंगे और डिनर भी साथ ही साथ कर लेंगे। इट्स अ प्रिटी काम प्लेस। These riders we met on our way to Pondicherry. This is Akash. Hi. And this is Satish. Yeah. So we are having a little chit chat. It's nice to meet them, and we are planning for future trips to Ladakh. We'll see you in Ladakh. Okay. तो हम लोग हैं कैफे एक्सटेसी में, और ये है इनका एक्सटेसी स्पेशल पिज़्ज़ा, वुडन ओवन बेस्ड, और टेस्ट किया as usual, same smoky taste, ingredients जो different है उनका टेस्ट आता है। It's good, worth trying, not a very good but it's good। तो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं और फिर कल मिलते हैं नया लोकेशन नया डेस्टिनेशन के साथ। See you, good night।